आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, सबसे पहले एसिड क्या होता है, देखो एसिड मतलब होता है अम्ल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको जी? अम्ल बोलते हैं। ठीक है, एसिड आर द सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन H प्लस आयन इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या देता है ये? H प्लस आयन। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लिखा, समझ में आ रहा है? क्या लिखा? HCl लिखा, तो ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस। तो यहाँ पे H क्या है? प्लस का आयन, प्लस का है ना, तो इससे हमको पता चलता है क्या ये एसिड है। ये क्या है हमारा? एसिड है। बात समझ में आई कि नहीं? तो वही बोल रहा है कि केमिकल रिएक्शन में क्या देगा? H प्लस आयन देता है। समझ में आ रहा है? एसिड क्या देता है? H प्लस आयन देता है। ठीक है, अगला है इसको पहचानने का तरीका। मेनी एसिड टेस्ट सॉर कैसे लगते हैं? खट्टे लगते हैं। आप उनको अगर चखोगे तो कैसा लगेगा? खट्टा लगता है। ठीक है, अब जो भी चीज खट्टे लगते हो सब क्या है? एसिड है। जैसे आपने नींबू खाते हो उसके अंदर एसिड होता है, ऑरेंज खाते हो उसके अंदर एसिड होता है, टमाटर खाते हो उसके अंदर एसिड होता है। ठीक है, दो तरीके पता चल गए, एक तो आपका H प्लस आयन देता है और दूसरा क्या क्या होता है? स्वाद में खट्टे होते हैं। समझ में आ रहा है? तीसरा क्या होता है, देखिए अगर हम इसको ब्लू लिटमस पे रखें, ब्लू लिटमस पे अगर हम टेस्ट करें तो ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है जी? रेड कलर में। किस कलर में? रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एसिड चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अगर ब्लू लिटमस पेपर पे हम एसिड गिराते हैं तो हमारा ब्लू लिटमस पेपर कौन सा कलर का बन जाएगा? लाल कलर का बन जाएगा, रेड कलर का बन जाएगा। समझ में आया? जैसे देखो यहाँ पे आप ये कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ये कंपनी का देखो, ये तो समझ गए होगे कौन सा है? फंटा है, फंटा है, चलो फंटा है, स्प्राइट है, जो भी है। हाँ, ये कोको कोला है ना। इसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है जी? कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ये कार बैटरी हो गया या पेंट हो गया, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, वाइन मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें टैट्रिक एसिड पाई जाती है। क्या पाया जाता है उसमें? टैट्रिक। फर्टिलाइजर जो होता है उसके अंदर हमारा नाइट्रिक एसिड पाया जाता है। समझ में आ रहा है? जो हमारे पेट में जो होता है खाना को पचाने के लिए जो एसिड पाई जाती है जो पेट में होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर? अगला है एस्पिरिन। ये सैलिसिलिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है और विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। और जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं, जितने भी खट्टे फ्रूट जो आपको स्वाद में मतलब कच्चे जो फ्रूट होते हैं ना, खट्टे जो लगते हैं, उसके अंदर साइट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। ये बार बार पूछता है, इसको याद रखिएगा। बहुत सारे एसिड आपके लैब में भी यूज किए जाते हैं टेस्ट के लिए। समझ में आ रहा है? टेस्ट के पर्पज से बहुत सारे एसिड का यूज किया जाता है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे सम नेचुरल ऑकरिंग एसिड, जैसे आपका विनेगर हो गया, इसका कौन सा एसिटिक एसिड पाया जाता है? आपको पता ही है। ऑरेंज आपका ये आपको नेचर से मिला हुआ है। ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया गया है। टमाटर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो क्या? हल्दी मैन्युफैक्चरिंग करते हो? नहीं, ये सब ऑर्गेनिक है। समझ में आ रहा है? तो बोल रहा है विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज जो संतरा होता है उसके अंदर साइट्रिक, बोला ना खट्टे वाले जो होते हैं, साइट्रिक एसिड। हल्दी टेट्रिक एसिड होता है। और ये क्या है जी? टमाटर ऑक्जेलिक एसिड। समझ में आ रहा है? उसके बाद से आ जाओ, दही होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दूध दही होता है उसके अंदर लैक्टिक। लेमन में हमने बोला ना खट्टे फ्रूट में क्या होते हैं? साइट्रिक एसिड होती है। समझ में आ रहा है? उसके बाद से अगर चींटी काटती है या मधुमक्खी काटती है उसके अंदर कौन सा एसिड पाई जाती है? मेथनोइक एसिड। ये आपको याद करना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा हमेशा। बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब आते हैं हम लोग बेस। इसको क्या बोलते हैं? क्षारक। ठीक है, अम्ल। हाँ देखिए, बेस जो हो गया, बेस आर द सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट H प्लस आयन और मोर ब्रॉडली डोनेट
हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब उसमें आप देखोगे तो माइनस का OH आयन होता है, माइनस का OH लगा होता है। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्लस का और ये माइनस, अगर ये आ रहा है तो आप समझ जाना चाहिए क्या होता है, ये आपका बेस है। केमिकल रिएक्शन में माइनस का OH आता है तो क्या है, वो बेस है। उसमें H प्लस आ रहा था, इसमें H माइनस का आ रहा है। इतना बात समझ में आया। दूसरा क्या था कि वो स्वाद में कैसे लग रहे थे, खट्टे लग रहे थे, और ये स्वाद में कड़वा लगता है। समझ में आ रहा है कैसे लगता है, कड़वा लगता है। ठीक है, आप चूना खाए हो, देखे हो चूना, जो सुरती में वो पान उनमें डाल के खाते हैं, वो टेस्ट होता है। ठीक है, इनको टच करने पे सोफी जैसा फील होता है, एकदम मुलायम फील होती है। समझ में आ रहा है, मुलायम मुलायम सा फील होता है। ये रेड लाल लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है जी, ब्लू में। ये याद, ये 4 तरीके होते हैं इसको पहचानने के, उसको भी पहचानने का, एसिड को पहचानने का तरीका बता दिया और बेस को पहचानने का। ठीक है, पहला क्या है, H माइनस आयन, H मतलब OH माइनस का आयन देता है। दूसरा क्या होता है जी, कड़वा होता है टेस्ट में। तीसरा क्या होता है, टच करने पे सोपी टच आती है। और चौथा रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। कोई डाउट नहीं। चलो देखो, अब आपका जो साबुन होता है जिससे आप नहाते हो, ठीक है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, ये बेस पाई जाती है। समझ में आया कि नहीं। डिटर्जेंट जिससे कपड़ा धुलाई होती है, ठीक है, और कभी कभी आप लोग का भी धुलाई हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है कि नहीं। बेकिंग सोडा का यूज होता है किचन में, होता है ना भाई, क्या बनाने के लिए, केक। अच्छा, और पता ही नहीं इसको, तुम बताओ जी क्या क्या होता है। हाँ, अरे कुछ बनाने के लिए, भटूरे बनाने के लिए, छोले भटूरे बनाने के लिए सब यूज होता है। ठीक है, मतलब इसको, हाँ, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है उसके अंदर, सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। सीमेंट के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। फर्टिलाइजर के अंदर अमोनिया पाया जाता है। ठीक है, ट्रीटिंग एसिड, आप इनो जो पीते हो उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी, जब हमारे पेट में क्या होता है, एसिड, हम लोग जब कोई खाना खा लेते हैं, तेली पदार्थ खा लेते हैं, या जी हाइड्रोक्साइड ही आएगा। अभी पढ़ा है ना, OH माइनस का आयन देता है। हाँ, तो फिर तो जो इनो होता है क्या करता है, आपके अंदर पेट में एसिड बना है, और ये क्या है, इनो क्या है, बेस है। जब ये जाएगा तो क्या होगा, न्यूट्रल कर देगा। क्या कर देगा उसको, न्यूट्रल। जो आपके पेट में जो दर्द हो रहा था वो धीरे धीरे क्या होगा, खत्म हो जाता है। समझ में आया कि नहीं। आपके टूथपेस्ट में भी क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड होता है। ठीक है बाबू, है ना। हाँ, क्यों, रात भर में बहुत सारे एसिड बने होते हैं। ठीक है, इसलिए सुबह उठ के ना क्या करना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। ठीक है, वो हमारे फायदेमंद होते हैं, जो हमारे पेट में जाएंगे और हमारे पेट को अच्छे से, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो फायदेमंद होते हैं। ठीक है, और पेट को सफाई करते हैं। ठीक है ना। और स्मेल को खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टूथपेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, जिससे स्मेल क्या होता है, खत्म हो जाए। एसिड की जो होती है, जो ये बेस जाके उसको न्यूट्रल करके उसका स्मेल भी खत्म कर देता है। ठीक है, चलिए देखिए, आ जाइए यहाँ पे। इंडिकेटर मतलब होता है सूचक। क्या करता है, सूचक, सूचना बताता है भाई इधर ये चीजें हो। आप देखे होगा बाइक में होता है इंडिकेटर, जो इंडिकेट करता है हमको इधर जाना है या लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। उसी सेम टू सेम यहाँ पे है। पहला हमारा जो है वो है लिटमस पेपर। क्या है जी, लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस है। अगर उस पर आप एसिड डालोगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप समझोगे कि वो जो सब्सटेंस डाले हैं वो क्या है, एसिड है। समझ में है। अगर रेड लिटमस पेपर है, अगर उस पर आप बेस डालते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर में। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है हमारा एसिड और बेस का। क्लियर। अगर कुछ भी नहीं होगा, न्यूट्रल होगा, तो कोई चेंजेस उसके अंदर नहीं रहेगा। जो रंग का पेपर रहेगा वही रंग का पेपर रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगला है फेनप्थलीन। ठीक है, ये फेनप्थलीन इज कलरलेस इन एसिड। एसिड अगर उसमें डालोगे तो कलरलेस रहेगा। समझ में। जैसे उसके अंदर बेस जाएगा वो पिंक कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा जी, पिंक कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, पिंक कलर का हो जाएगा। देख लो यहाँ पे, एसिड डालने पे वैसे कलरलेस पानी का जैसा है, बेस डालने पर कैसा होता है, पिंक कलर होना शुरू हो जाता है। तो आप पता लगा लोगे कि इसमें क्या है, एसिड है या बेस है। आपको ये इंडिकेटर याद करना पड़ेगा कि हम फेनप्थलीन में एसिड डालते हैं तो कलरलेस होता है, बेस डालने पे पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है,
चलिए देखिए यहाँ पे अगला है मेथाइल ऑरेंज। क्या है जी? मेथाइल ऑरेंज। मेथाइल ऑरेंज रेड इन एसिड। अगर एसिड डालेंगे तो कौन से कलर का हो जाएगा जी? रेड। यहाँ दिख रहा है लाल कलर का हो जाएगा। अगर उसी में बेस डाल देंगे तो वही लाल से ये किस कलर का हो जाएगा? येलो कलर का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हल्दी तो जानते ही हो, हल्दी पे एसिड डालोगे तो येलो कलर का ही रहेगा। हल्दी किस कलर का होता है जी? येलो होता है। और जब एसिड डालोगे तो वही सेम कलर रहेगा, वही कलर को रिटेन करेगा। जैसे उसके अंदर बेस डालोगे, चूना या कोई चीज मिलाओगे ऐसा बेस, ठीक है, या इनो मिला दोगे तो कैसा कलर हो जाएगा? रेड कलर में हो जाता है। कौन सा कलर में हो जाता है जी? रेड कलर में हो जाता है। ठीक है, रेड हल्का ब्राउनिश, वही रेड ही मानो। समझ में आए कि नहीं? ठीक है, देखो ये रहा। ठीक है, आ जाओ। अब आता है इंडिकेटर। यहाँ पे अगला है ओलिफैक्टरी इंडिकेटर आर द सब्सटेंस दैट चेंज देयर स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल। कुछ केमिकल डालने पर आपका स्मेल को क्या करेगा? चेंज कर देगा। दिस इंडिकेटर आर यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर द सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस ऑन द चेंज ऑफ इन ऑर्डर। उसके ऑर्डर पे पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो ओनियन में एसिड डालोगे तो ओनियन का स्मेल वैसे ही सेम टू सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है। बेस डालने पर ओनियन का स्मेल जो होगा ना वो खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? उसका स्मेल ही खत्म हो जाता है। वैसे वनीला होता है, एसिड डालोगे वैसे स्मेल रहेगा, जैसे बेस डालोगे उसका स्मेल खत्म कर देता है। ठीक है, वैसे आपका क्लोव ऑयल है, एसिड में क्या है? रिमेन वैसे ही रहता है, वही स्मेल रहेगा। अब बेस में डालोगे तो इसका स्मेल खत्म हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? चलो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में लोग देखेंगे एसिड और बेस का। ठीक है, तो पहला एक्टिविटी है 2.3 आपका एनसीईआरटी बुक से है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है? दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट सेट द apparatus as shown in फिगर 2.1। देखो apparatus पूरा सेट हो चुका है। ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बोल रहा टेक 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या जी? सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, कितना? 5 ml टेस्ट ट्यूब में, एंड ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ जिंक ग्रेन्यूल। जिंक डाला गया इसके अंदर। समझ में क्या डाला गया है? सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या डाला गया? जिंक डाला गया। समझ में है कि नहीं? ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करोगे आप? ऑन द सरफेस ऑफ द जिंक ग्रेन्यूल्स पास द गैस बीइंग इन्वॉल्व थ्रू द सोप सोल्यूशन। वाई आर द बबल्स फॉर्म? मतलब ये सब चीजें एक्टिविटी क्यों हो रही हैं? टेक ए बर्निंग कैंडल नियर द गैस। बर्निंग कैंडल ले जाइए एंड फिल विथ बबल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करोगे? इन सब के बारे में हम देखते हैं आगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ देखिए बोल रहा है हाउ एसिड रिएक्ट विथ मेटल। देखो आपको पता है जिंक क्या है? मेटल है। जिंक क्या है? मेटल। और सल्फ्यूरिक एसिड आपको क्या है? एसिड है। ठीक है, तो बोल रहा है व्हेन वी ऐड जिंक ग्रेन्यूल्स जिंक मेटल इन ए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन गैस विल बी। ये कौन सा गैस निकल रहा है बाबू? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? टेस्ट करने का क्या तरीका है? जब जलते हुए कैंडल को जगह तो पप पप का साउंड देगा। किसका साउंड देगा जी? पप पप का साउंड देना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो समझ जाइएगा हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। व्हेन वी पास द H2 गैस फ्रॉम द सोप सोल्यूशन बेस, सोप बबल्स स्टार्टेड फ्रॉम। बबल्स क्या होता है? बबल्स बनना शुरू हो जाता है। व्हेन वी टेक अ बर्नर कैंडल नियर द सोप बबल इट विल डिसअपियर विद द पफ साउंड। या ये सोप सोल्यूशन है, यहाँ पे आ रहा है हाइड्रोजन गैस, यहाँ जगह तो बबल्स बनेंगे। समझ में आ रहा है? बबल्स। अगर इसके पास ये बबल जो निकल रहा है इसके पास अगर आप कैंडल ले जाओगे तो ये पप पप करके वो सारे क्या हो जाएंगे? बबल्स खत्म हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? पप पप का साउंड आता है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि ये जो गैस निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका मतलब हमारा ये हुआ, कंक्लूजन निकल के आया कि एसिड प्लस मेटल को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस वहां से निकलता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कंक्लूजन लास्ट में आपका निष्कर्ष क्या निकला? ये निकला द मेटल इन द एक्टिविटी डिसअपियर बाय हाइड्रोजन फॉर्म डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एज हाइड्रोजन गैस along with that it form the compound called salt। क्या बना लिया है? सॉल्ट। जब एसिड और मेटल का यूज
रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब आ जाओ इधर रियल लाइफ प्रैक्टिकल में। आपको मधुमक्खी काटती है ना, तो कोई लोहे का सामान मेटल लेके इसे करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है, आयरन ले तो क्या है, मेटल है, मेटल है, और आपकी बॉडी में क्या गया था, एसिड। जब मेटल और एसिड मिलता है तो क्या बना लेता है, सॉल्ट, तो वहां पे स्वेलिंग होना बंद हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? और हाइड्रोजन गैस निकलता है। अभी थोड़ी आपको दिखेगा, ये तो एक्सपेरिमेंट किए तब दिखेगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? बाप रे, कितना बोलना पड़ता है भाई। चलो यहाँ देखो, बोल रहे अगर बेस के साथ मेटल्स को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा, चलो देखते हैं। बोल रहा व्हेन वी ऐड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे एग्जाम में आएगा बाबू, ऐसे एग्जाम में आएंगे। ठीक है, NaOH आपको पता चले माइनस क्या है तो बेस है। ठीक है, इसको भी जिंक से आप रिएक्शन करा रहे हैं, जिंक मेटल से रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो क्या बना रहा है देखिए यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक। ठीक है, तो सोडियम जिंकेट प्लस क्या होता है जी, हाइड्रोजन गैस। क्या निकल रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? Such reaction will form the mixture of the different zincate and do not allow the metal react with base to show the such reaction। देखिए ये मेटल है, ये अल्कलाई है, वाटर है। समझ में आया? जब ये रिएक्शन हुआ तो हमारा क्या बन गया, सॉल्ट, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। समझ में आ रहा है? अल्कलीज को भी ऑलरेडी बेस का, अल्कलीज आर बेस विच आर वाटर सोलुबल। अल्कली वो बेस हैं जो वाटर में, पानी में घुल जाते हैं। समझ में है कि नहीं? हाँ, क्लियर? अगला देखो, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड द मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? देखो यहाँ पे, ये देखो मेटल ये है, सोडियम मेटल है, और CO3 कार्बन, मेटल कार्बोनेट हो गया। समझ में है कि नहीं? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। एसिड है, HCl क्या है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब मेटल कार्बोनेट और एसिड बनता है तो ये NaCl नमक बनता है। समझ में आ रहा है? सॉल्ट बना लेता है, सोडियम क्लोराइड बना देता है। क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड बनाता है, और वाटर देता है। वाटर क्या है, H2O मतलब होता है वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस निकलता है जी? तो देखिए कभी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, समझ में आ रहा है? मेटल कार्बोनेट, देखो यहाँ पे ये रहा मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट जो बोलते हैं, इसको एसिड से रिएक्शन कराओगे तो वही सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहां बैठ जाओ, वहां बैठो वहां पे। ठीक है, क्या तो याद रखिएगा, जब भी कार्बोनेट रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ देखिए बोल रहा है एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड, भाई कार्बन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो निकालेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, क्लियर? हाँ, बाप रे बाप। कैल्शियम कार्बोनेट देखो, ऑन पासिंग तो एक्सेस CO2 फ्लोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अच्छा देखो, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोलुबल इन वाटर, ये पानी में घुल जाता है आसानी से। ठीक है, आपको ये ऊपर वाला अच्छे से याद रखना पड़ेगा। आ जाइए, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। आपस में अगर रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? अभी तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये मेटल से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं क्या बनाते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं। ठीक है, चलो भाई ये बताओ, आपको पता है खिचड़ी नहीं बनाते हैं भाई, HCl एसिड है, पता है कि नहीं है? अच्छा, ये क्या है, ये बेस है। सुनना, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कराएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस का, और ये प्लस इसके साथ जाएगा, ये प्लस इसके साथ जाएगा, तो NaCl बना लिया कि नहीं बना लिया जी? और ये क्या बना लिया, H2O, तो ये सॉल्ट बना लिया प्लस वाटर। बात समझ में आई कि नहीं? जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। समझ में आया? तो वही देखो,
व्हेन एसिड कंबाइन विथ बेस इट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कोरोस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाता है बाबू? सॉल्ट एंड वाटर बना लेता है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं, एसिड बेस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ में आ रहा है? न्यूट्रल हो गया, समझ में आ रहा है? अब यहां से सॉल्ट का आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? बड़ा नींद आ रहा है जी तुमको। चलो यहां देखो, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटल के साथ ऑक्सीजन होगा, एसिड के साथ रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है ये O और ये H मिलके H2 बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका सॉल्ट बना लेगा प्लस वाटर बनाता है। इतना बात समझ में आया कि नहीं? क्या बनाता है? मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। कोई दिक्कत? देखो वही बोला नॉन मेटेलिक, वही सेम वही का बात होता है नॉन मेटेलिक। ठीक है, ये जब रिएक्शन करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बना लेता है। तो वही बोल रहा है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस से रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा? बेस से। समझ में आ रहा है? ये सब क्या है? बेस है। ये क्या है? बेस। ठीक है, ये सब नॉन मेटल जब बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है हमारा जी? सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। ठीक है, तो सॉल्ट आपका पता है न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। समझ में आया? चलो, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन? अब ये अगला टॉपिक अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना ही आज के लिए काफ़ी है। इसको रिवीजन करके आइए, फिर अगला करेंगे। ठीक है ना?